सबसे पहले तो मैं नर्वस हो रही हूँ क्योंकि देव जी आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। वैसे मैं सबसे पहले कहना चाहती हूँ कि देव जी को आप जानते होंगे, हमारी फिल्म आई थी इच्छाधारी, जो जिसके डायरेक्टर हमारे देव जी थे और फिल्म बहुत बड़ी हिट थी। सर आपने पूछा है कि मैं क्या कहना चाहूँगी, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि मेरी भी फिल्में आ रही हैं जो अभी रिलीज़ पे सबसे पहले आएगी कसम दुर्गा के, जिसकी मैं डबिंग अभी कर रही हूँ, और इसके बाद मैं फ्लोर पे जाने वाली इश्क बड़ा बेदर्दी है, दैन चोर मचाए शोर, ये 3 फिलहाल अभी चल रही है। हमारे दर्शक आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपकी खूबसूरती का राज क्या है? एकदम सीरियसली हमें बताना पड़ेगा कि हम तो रानी जी के सामने असिस्टेंट थे और खूब लाइनें मारी, बट इन्होंने कभी चांस मौका दिया नहीं, क्योंकि उनके सामने बड़े बड़े स्टार थे, मनोज तिवारी जी, निरहुआ जी, पवन सिंह, खेसारी लाल यादव, यश कुमार। लेकिन क्या करें, सब इंगेज हो गए और हम इनके सामने डायरेक्टर बने और हमें इनकी कई फिल्मों में असिस्टेंट रहा, और जो फिल्म मैं एज ए डायरेक्टर इनके साथ काम किया वो इच्छाधारी थी, और भगवान की दया से, ऊपर वाले की दया से बहुत बड़ी फिल्म खूब चली, और पूरी फिल्म के दरमियान मैं इनकी खूबसूरती को ही देखता रहा और उस कैनवास को खूबसूरत उतारा भी हूँ, जिसमें उसके सारे गाने बहुत खूबसूरत लगे, और बहुत बड़ा लेवल लगा कि नागिन आज तक रानी चटर्जी ही बनती आई है, और अभी तक कोई भी जो भी नागिन की फिल्में बनी है उसमें रानी जी ही रही। हाँ, ये पता नहीं है, ये कोइंसिडेंट है मेरे साथ कि एक्चुअली आए बहुत लोग हैं लेकिन चली वही है जिसमें मैं थी। ये मेरे लिए लकी रही हैं, क्योंकि ये हमेशा दूसरे हीरो लोग के लिए लकी रही, डायरेक्टरों के लिए लकी रही, और मैं अपनी फिल्म से ये मेरे लिए बहुत लकी रही और हमने बहुत खूबसूरत फिल्म बनाई। बट हम इनसे ये जानना चाहेंगे कि जब भोजपुरी सिनेमा की शुरुआत हुई, जब उस दशक का शुरुआत हुआ जिसमें आप एक बहुत बड़ी महानायिका बन के आई और आपके सामने मनोज तिवारी जी थे और लगातार उनके साथ फिल्में की, फिर निरहुआ जी का आगमन हुआ, उनके साथ लगातार फिल्में की, फिर पवन सिंह आए, उनके साथ फिल्में की, खेसारी लाल यादव जी आए, उनके साथ की, फिर न्यू कमर्स जो आए आपने उनको भी मौका दिया कि आइए मेरी खूबसूरती के साथ काम करिए, आप लोग का भी आगे चमकेगा, बड़ा अच्छा लगा। लेकिन इतने सारे कलाकारों के साथ, महानायकों के साथ, सुपरस्टार रवि किशन जी के साथ, इतने बड़े बड़े महारथियों के साथ काम करने के बाद जब आप न्यू कमर के साथ काम करती हैं तो आपको कैसा फील होता है? एक्चुअली मेरा हमेशा से लक ऐसा रहा ना कि मैं हमेशा से फीमेल ओरिएंटेड फिल्में मेरी मोस्टली रही हैं सर, आप जैसे जानते ही हैं। मैं अपने करियर के शुरुआती के दौर के बाद 4 साल के बाद मैंने फीमेल ओरिएंटेड फिल्म करना शुरू कर दिया, जिसमें हमारे जो स्टार्स हैं उनके रोल ज़्यादा होते नहीं थे, मतलब न्यू कमर्स ही आते थे। तो करते करते मुझे हैबिट थी और मुझे अच्छा लगता है कि जब हम नए चेहरे के साथ काम कर रहे होते हैं, मुझे ऐसा फील होता है कि जब आप नए चेहरे के साथ काम करेंगे तो आपकी भी फ्रेशनेस बनी रहेगी। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि आप न्यू कमर कहीं कहीं डोमिनेट तो नहीं कर रही हैं? ऐसा नहीं है, एक्चुअली वो स्क्रिप्ट डिमांडेड होता है कि स्क्रिप्ट में मेरी फिल्मों में मैक्सिमम हीरोज़ के जो रोल होते हैं वो बहुत ही शॉर्ट होते हैं, तो ये स्क्रिप्ट राइटर के ऊपर होता है। उल्टा मैं तो मुझे ऐसे भी कहीं ऑफर्स आए जिसमें हीरो ही नहीं है, मैं कहती नहीं, मैं बिना हीरो की फिल्म नहीं करूँगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी डायरेक्टर आपको लेके बनाए जिसमें हमारे सुपरस्टार लोग नहीं थे, मतलब उन प्रोड्यूसर और डायरेक्टर की मंशा ये रही है कि रानी जी को ही ज़्यादा से ज़्यादा दिखाया जाए या पर्दे पे ज़्यादा से ज़्यादा रानी जी रहें, क्योंकि हाँ, उनके दर्शक हैं। उनके दर्शक हैं, और जो कॉन्सेप्ट होता है फीमेल ओरिएंटेड, फीमेल बेस होता है, जिसमें एक्शन भी मैं कर रही हूँ, मैक्सिमम सारे कैरेक्टर्स मेरे इर्द गिर्द घूम रहे होते हैं, उसमें भी कहीं ज़बरदस्ती एक लव एंगल भी डालते हैं स्क्रिप्ट में ताकि एक हीरो आए, कुछ गाने बने, तो उसके लिए एक नया लड़का चाहिए होता है। लेकिन हमारा जो भोजपुरी दर्शक होता है वो ग्लैमरस हीरोइनों को बहुत खूबसूरती से देखते हैं और अपने सपने संजोते हैं, तो क्या आपको फिल्मों के दरमियान कभी दर्शकों में से या कलाकारों में से कोई ऑफर आए होंगे जिससे आप अपना घर बसा सकें? नहीं, ऐसे ऑफर्स बहुत आते हैं, घर बसाने वाले ऑफर्स नहीं आते। तो अभी आने वाले सालों में क्या आप घर बसाने के बारे में सोच रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, घर नहीं बसाना है अभी, क्योंकि आई थिंक अभी जिस पीरियड में चल रही हूँ और मुझे लगता है कि अभी और भी बहुत कुछ करना है लाइफ में। अभी जो दौर चल रहा है, नए न्यू जनरेशन का दौर चल रहा है, जिस तरह से हमारे जियो, पियो, नियो, वोडाफोन, इतनी सारी कंपनियां आई हैं मोबाइल्स को लेके, और जो मोबाइल्स पे हमारे सिनेमा को दिखाते हैं उससे खामियाजा क्या हम लोग को भुगतना पड़ रहा है, या आप महसूस करती हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सिनेमा लोग देख रहे हैं, जन जन तक लोगों तक? अभी देखिए 20% ही लोग हॉल में जाते हैं फिल्म देखने के लिए, 20% ही जाते हैं जिनके पास इस तरह के फ़ोन नहीं है, आईफोन नहीं है जिनके पास, वरना नेट का ज़माना है, फ्री में जियो ने नेट दे दिया है, सभी लोग मैक्सिमम फिल्म मोबाइल पे ही देखते हैं, तो
उससे खामियाजा तो भुगतना पड़ता है। ये भोजपुरी इंडस्ट्री को ज़्यादा, क्योंकि हमारी फिल्में मल्टीप्लेक्सेस में नहीं लगती, हमारी सिंगल स्क्रीन में लगती हैं। जिस दिन हमारी फिल्में मल्टीप्लेक्स में जाएंगी उस दिन हो सकता थोड़ा सा चेंजेस आए। लेकिन जो हमारा टेलीविज़न मीडिया है उसमें हमारे भोजपुरी के काफ़ी चैनल्स हैं, और हमारा जो टीवी चैनल है वो कोई मल्टीप्लेक्स चैनल नहीं है, उससे बड़ा चैनल कोई नहीं है, क्योंकि आज घर घर टीवी है, नुकड़ों पे टीवी है, पानवाली के पास टीवी है, और अभी चैनल्स में हमारी भोजपुरी फिल्में बहुत दिखाई जाती है। और उसके अलावा बहुत बड़ा यूट्यूब चैनल आया हुआ है। यूट्यूब पे जो हमारी फिल्में एक ही दिन में लाखों व्यूवर्स देख लेते हैं, तब आप कैसा महसूस करती है? I'm so happy, मुझे खुशी मिलती है। और चूँकि जनरेशन चेंज हो रही है तो यूट्यूब पे रोज़ाना लोग सर्च करते रहते हैं भोजपुरी फिल्म को, भोजपुरी गानों को। सिनेमा करते करते आपको कहीं ऐसा महसूस तो नहीं होता कि आप घर में भी कहीं वही सुपरस्टार रानी चलेगी तो घर में नहीं? नहीं, ऐसा कभी नहीं, अपनी फैमिली ने भी कभी फील नहीं करवाया। तो जब आप सिनेमा करती हैं तो अपने ब्रेन के कंप्यूटर को एक्टिवेट करती हैं कि आई एम एक्ट्रेस नाउ, और जब पैकअप होता है, जब घर की तरफ लौटती हैं तो उसमें क्या महसूस होता है? एक्चुअली सर मेरी लाइफ जो है ना, मेरे घर में भी बहुत पर्सनल वे पे है। मतलब मैं ज़्यादा दिन भर बात नहीं करती लोगों से, मैं बहुत ज़्यादा बात करना मुझे पसंद नहीं है, बहुत ज़्यादा बात नहीं कर सकती मैं। शूटिंग पे जब जाती हूँ तो ये एक चेंज आता है कि मुझे दिन भर बात करनी पड़ती है। मतलब वो चुलबुली वाली रानी चटर्जी का अवतार जो है, जब आप अपने फ्लोर की तरफ जब जाती हैं, जब मैं फ्लोर पे आती हूँ जाती हैं तो बदल जाती हैं। हाँ, बदल जाती हूँ। जैसे लोग कहते भी हैं कि एक्टर शायद थोड़े से फेक हो जाते हैं या एक्टर थोड़े से बनावटी हो जाते हैं, तो शायद ऐसी शख्सियत आ जाती है किसी एक एक्टर में, जैसे मेरे अंदर आ जाती है। मैं घर पे जाने के बाद मैं पूरा दिन अपने घर वालों को भी नहीं शक्ल दिखाई होती मैंने, लेकिन क्योंकि मेरे ख्याल से भोजपुरी सिनेमा में इन दिनों मेरे साथ एक्सीडेंट कुछ ज़्यादा ही हुए हैं, तो मैं थोड़ा सा एक्शन से डरने लगी। तो थोड़ा सा आप जादू टोना टोटके में आ जाइए और कुछ ऐसे टोटके करिए कि कहीं आपको नज़र न लगे और अपने काम को खूब अच्छे ढंग से करें। और मेरा भी टारगेट है कि मैं बहुत एक्शन फिल्म बहुत ज़्यादा ना करके थोड़ी सी हिस्टोरिकल फिल्में करूँ जिसमें कहानी कुछ बोलती हो। अब मुझे लगता है कि इतनी फिल्में 200 फिल्में कर लेने के बाद अब वो टाइम नहीं है कि सिर्फ नाचने और गाने वाली कमर्शियल फिल्मों में ही काम करती रहूँ। आई नीड कि समथिंग कुछ ऐसे सब्जेक्ट आए जो भले ही कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू हो लेकिन लोग तारीफ करें। बिल्कुल बिल्कुल। बट आपने जिस दौर से शुरुआत की है और एट प्रेजेंट का जो समय है, उन 200 फिल्मों के करते समय आपको आज की फिल्में करते समय क्या महसूस हो रहा है कि हमारा भोजपुरी सिनेमा बदल रहा है या भोजपुरी दर्शक बदल रहे हैं, या सब कुछ वहीं का हमारे दर्शक नहीं बदले हैं, हमारा सिनेमा थोड़ा बदल गया। तो हमारे सिनेमा जब बदलेंगे तो दर्शक भी बदलेंगे, दर्शकों में इजाफा होगा। दर्शक वही देखेंगे जो हम दिखाते हैं। जैसे इसके आप तो कब से हैं मेरे साथ, दामाद जी हमने की थी, उस वक्त फिल्में कैसी बनती थी, गाने कैसे बनते थे, वो लोग काम कर रहे थे वो कैसे, और अब कैसे इसमें आप भी खुद आपको भी बहुत चेंज ओवर समझ में आया होगा। बिल्कुल, मैंने अपनी जितनी फिल्में डायरेक्ट की मैंने अलग अलग फ्लेवर की डायरेक्ट किया। मेरा कोई भी फिल्म एक घरने की कभी नहीं। और अभी ऐसा हो गया है ना कि अभी लोगों को ना फास्ट फिल्म चाहिए, वो स्लो, वो रोने वाली फिल्में, वो बहुत ज़्यादा इमोशनल फिल्में, ऐसी फिल्मों से लोग भागते हैं। अभी लोगों को सिर्फ कमर्शियल मसाला चाहिए मैक्सिमम, तो दर्शक चेंज हुए हैं। लेकिन हमारी भोजपुरी में जो भोजपुरी के नाम पे जो मुझे भी सुनाई पड़ता है, मैं भी पढ़ता हूँ, चैनल पे सुनता हूँ, जो अश्लीलता का आरोप लगाया जाता है, क्या उसकी जिम्मेदार सिर्फ प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स ही हैं या उसके साथ कलाकार भी हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए भोजपुरी, जिस दिन भोजपुरी के वो गंदे एल्बम्स बनना बंद हो जाएंगे जो बिहार में बनते हैं, मुंबई में भी नहीं बनते, बिहार दिल्ली में बनते हैं, जिस दिन वो बैन हो जाएगा ना, उस दिन अश्लीलता का जो टैग है वो हट जाएगा, क्योंकि हमारी फिल्मों में इतनी अश्लीलता नहीं है। बिल्कुल, हमारी फिल्मों में इतनी अश्लीलता है ही नहीं। मैं सर 14 ईयर हो गए भोजपुरी इंडस्ट्री में, थोड़ा बहुत तो मिर्च मसाला तो देना ही पड़ता है। थोड़ी हम मतलब भजन करेंगे फिल्म के अंदर, हम फिल्म बना रहे हैं, कमर्शियल फिल्म बना रहे हैं, मसाला चाहिए, लेकिन जो अश्लीलता है, जो गंदगी है, वो एल्बम के ज़रिए ज़्यादा आती है। और बड़े अफसोस होता है कि आपने 200 फिल्में की और हमने भी फिल्में डायरेक्ट किया हूँ, लेकिन हमारी भोजपुरी भाषा को जो मान्यता मिलनी चाहिए आज भी नहीं मिल पाया है, उसके जिम्मेदार कौन है? सर ये सवाल ना मैं जब से भोजपुरी करना शुरू किया तब से सवाल का मैं जवाब दे रही हूँ। इसके लिए हम एक्टर या हमारी इंडस्ट्री कुछ नहीं कर सकती, इसके लिए आपको बिहार यूपी की गवर्नमेंट कर सकती है, उन लोगों को सोचना चाहिए। यहाँ तक कि मॉरिशस में भी भोजपुरी रेडियो है,
मॉरिशस में भी भोजपुरी चैनल है एक रेडियो पे, बिल्कुल। वो हमारे बिहार और यूपी में नहीं है। आप पंजाब जाएंगे, आप महाराष्ट्र में हैं, आप साउथ में जाएंगे तो आपको वहाँ के चैनल्स के रेडियो मिलेंगे, लेकिन भोजपुरी का ये हम नहीं कर सकते, ये गवर्नमेंट को करना पड़ेगा। ये हमारे जो मंत्री हैं हमारे यूपी बिहार के, उनको सोचना चाहिए कि हमें 8वीं सूची में जो हमारी भाषा को जो मान्यता मिले वो जरूर मिलनी चाहिए, कि गवर्नमेंट का। और मैं आपसे आखिरी क्वेश्चन पूछूंगा कि जिस तरह हमारे भोजपुरी के महानायकों ने राजनीतिक पार्टियां ज्वाइन की, MPs बने, क्या उन्हें देखकर आपको दिल में कुछ ख्वाहिश होती है कि मैं राजनीतिक पार्टियां ज्वाइन करूं, या इरादा है? मुझे ऐसा इरादा नहीं है मेरा, लेकिन ऑफर्स आते रहते हैं, और अगर मुझे कोई बहुत ही अच्छा ऑफर आएगा तो मैं ज़रूर सोचूंगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप हमारे भोजपुरी दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? आखिरी लाइन बोलो। हाय फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से सिर्फ इतना कहना चाहूँगी, मेरी जो फिल्में आ रही हैं उसे देखिए और अच्छी फिल्मों को ज़रूर देखिए, सुपर हिट कराइए। धन्यवाद भोजपुरी दर्शकों को, बहुत बहुत सलाम। जय हिंद।